हाँ बच्चों, कैसे हैं और पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी एक सही वे में चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्लास 10th बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो होगी वो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन। अब होता है वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन है क्या, मतलब जो हमारा फ्लोरा और फौना मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनको क्या हुआ प्रोटेक्ट करना, इस वे में करना ताकि क्या हुआ उसका सस्टेनेबल बेनिफिट हो। सस्टेनेबल बेनिफिट इन द सेंस कि उसका बेनिफिट आज भी हो और कल भी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में क्या हुआ भाई, जो वाइल्ड एनिमल्स वो भी आ जाएंगे और उसमें वाइल्ड लाइफ भी उसी से रिलेटेड है। तो भाई हम जब फॉरेस्ट को हम कंजर्वेशन करेंगे, मतलब उसको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम डैमेज, तो हम आज उसे फायरवुड मीन्स जो बेसिक नीड है, जो रॉ मटेरियल है वो फॉरेस्ट से ऑब्टेन करेंगे और कल भी हम ऑब्टेन करेंगे। तो आज भी बेनिफिट हो रहा है और हमें कल भी बेनिफिट हो रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल बेनिफिट कहते हैं। मीन्स आज भी दे रहे हैं और मीन्स टुडे एंड टुमारो दोनों क्या हुआ, उसमें क्या हुआ टाइम में हमें बेनिफिट मिलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल बेनिफिट कहते हैं। तो मैं कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है क्या, किसे कहेंगे, कह रहे कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या हो, मैनेजमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और मैनेजमेंट ऑफ फ्लोरा फौना इस वे में किया गया मैनेजमेंट ताकि उसका क्या हुआ वो उसका क्या हुआ एक्सटिंक्शन ना हो पाए, मीन्स वो कह लीजिए आपका एंड ना हो पाए। और जब एंड ना हो पाए तो उसका मैनेजमेंट जब होगा तो उससे हमें क्या सस्टेनेबल बेनिफिट मिलेगा, मतलब उससे सस्टेनेबल बेनिफिट का मतलब ये होगा कि क्या होगा उसके आज भी हमें आज की जनरेशन को बेनिफिट मिलेगा, उसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली कमिंग जनरेशन है उसको बेनिफिट मिलेगा। मतलब उसको क्या हुआ सेव करना फ्रॉम एक्सटिंक्शन और सस्टेनेबल बेनिफिट के लिए। तो उसी को हम जो फ्लोरा और फौना का इस तरह हम उसका मैनेजमेंट कर लें, इस तरह हम उसको प्रोटेक्ट कर लें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है भाई, फॉरेस्ट को हमने कंजर्वेशन किया तो उससे वाइल्ड एनिमल का भी भाई जो आपका बायोडाइवर्सिटी वो क्या हुआ उसका कंजर्वेशन हो जाएगा। भाई फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ, वो आपका क्या हुआ लॉस हो जाएगी। तो हम उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है इस वे में, या वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन इस वे में करना है ताकि वो क्या हुआ जब कंजर्वेशन करेगा तो उसका एक्सटिंक्शन नहीं होगा, उसके साथ साथ हमें क्या हुआ सस्टेनेबल बेनिफिट मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब भाई वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के लिए कुछ आपका लॉ है, उस लॉ में तो कुछ आपके स्टेप्स हैं, उस स्टेप का अप्लाई करके हम वाइल्ड लाइफ का हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो उस स्टेप को हम देख लेते हैं। पहला स्टेप ये है कि जो भी आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज है, अब बात आती व्हाट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, दोज स्पीसीज विच मे बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। मतलब जो भी स्पीसीज क्या हुआ आपका कमिंग आपका फ्यूचर में कमिंग टाइम में या फ्यूचर में उसकी क्या हुआ एक्सटिंक्ट हो जाए, मीन्स दे आर टोटली एंड सच। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन होगी, तो आपका डोडो है जो एक फ्लाईलेस बर्ड है उसके बारे में, डायनासोर है, ठीक है। तो ये सब क्या होगा एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। तो भाई वो क्या करेगा, उसका हम सही से उसका प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे, मतलब उसका कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो वो भी स्पीसीज क्या हुआ एंडेंजर्ड हो जाएगी। तो मतलब जिस क्या हुआ कमिंग टाइम में क्या हुआ एक्सटिंक्ट हो जाए, तो ऐसी जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो कह रहा है मतलब जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको टोटली स्टॉप कर दिया जाए फॉर इलीगल या मीन्स इलीगल हंटिंग या पोचिंग। तो जब स्टॉप कर देंगे तो उसका क्या हुआ भाई इसकी पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज करेगी। अगर उसका स्टॉप नहीं करेंगे तो इलीगल हंटिंग होगी, और इलीगल हंटिंग होगी तो डे बाय डे उसकी पॉपुलेशन क्या हुआ डिक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ पे जो मतलब अगर इस तरह कोई इलीगल हंटिंग करता है तो वो क्या हुआ पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं उसको क्या हुआ छोड़ दिया जाए, मतलब उसको पनिश किया जाए, ठीक है, मतलब उसको उसकी आपकी कोई अगर कोई सज़ा हो जाए, ठीक है, तो पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए अगर कोई इलीगल हंटिंग करता है या उसकी हंटिंग करता है किसकी इंडेंजर्ड स्पीसीज को। दूसरी बात ये कहा, दूसरा पॉइंट अभी मैं उसको रीड कर दूंगा, दूसरा पॉइंट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं भी। तो दूसरा पॉइंट ये कहा है कि अगर किसी भी एनिमल्स या बर्ड्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, एबंडेंस अमाउंट में है, ठीक है, या एबंडेंस क्वांटिटी में है, तो उसको ये नहीं किया उसकी जो ज़रूरत से ज़्यादा उसको हंटिंग किया जाए। हंटिंग क्या हुआ, ऐसा नहीं जब मर्जी हो उसका मतलब इनडिस्क्रिमिनेटिंग किलिंग ना किया जाए, ठीक है, अंधाधुंध ना उसको किलिंग किया जाए। तो अगर भाई अंधाधुंध मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे फॉर किलिंग, तो वहाँ पे उसकी पॉपुलेशन क्या हुआ डिक्रीज हो जाएगी।
और 35% की हो जाएगी तो दे मे बी एंटर्ड इनटू एंडेंजर स्पीसीज, जिसकी आपका क्वांटिटी क्या हुआ, एबंडेंस थी। तो क्या हुआ, उनकी जो हंटिंग क्या हुआ, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ना किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो नेचुरल हैबिटेट है उन फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, उनको प्रिजर्व किया जाए बाई इस्टेब्लिशिंग ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भाई जो आपका उनके हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट को कैसे आप प्रिजर्व करेंगे, जब उसको फॉरेस्ट में, नेशनल पार्क में या उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आपका रिजर्व कर देंगे, मीन्स को अलॉट कर देंगे, तो वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका कंजर्वेशन हो जाएगा उसके नेचुरल हैबिटेट का। नेक्स्ट पॉइंट ये है, पीरियोडिक सर्वे शुड बी डन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। भाई किसी की, भाई अगर मैं कहा कि एक स्पीसीज है, मैं कहा कि वो एपिडेमिक स्पीसीज में आता है या उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर उस पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन कैसे, आप पीरियोडिक जब सर्वे करेंगे तो उससे क्या हुआ, उसकी पॉपुलेशन पता चल जाएगी। तो अगर क्या हुआ, उसकी अगर आपका इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग होगी तो पॉपुलेशन क्या कम होगी, और इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग कैसे पता चलेगी आपको, जब उसका पीरियोडिक मीन्स आपका टाइम टू टाइम क्या हुआ, सर्वे होगा। ठीक है, तो पीरियोडिक सर्वे हो ताकि उसकी पॉपुलेशन का एग्जैक्ट डेटा हमें पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। भाई जो भी आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज है उस पर स्पेशल क्या हुआ, फोकस किया जाए ताकि उसको कोई आपका इलीगल हंटिंग ना कर पाए, या उसका सही से प्रॉपर उसका क्या हुआ, कंजर्वेशन कर पाए, या भाई कोई नेचुरल डिजीज, मतलब कोई डिजीज अटैक करे तो भाई इसका प्रॉपर केयर करेंगे, और क्या हुआ, इलीगल हंटिंग से प्रोटेक्ट करेंगे, तो दे मे बी इंक्रीज देयर पॉपुलेशन इन नेक्स्ट मतलब कमिंग टाइम। तो भाई जब उसका स्पेशल अटेंशन करेंगे तो उसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना उसकी पॉपुलेशन में कोई कमी आएगी, ठीक है, ना कोई भी उसका डिजीज़ अटैक करेगी तो उसका प्रॉपर क्या हुआ, ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे बच जाएगी वो, मतलब उसका एक्सटिंक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो भी आपका अनऑथराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी है, मतलब क्या अनऑथराइज्ड एजेंसी है फॉर कटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, उसको क्या हुआ, टोटली स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। भाई जो उसका टोटली स्टॉप करेंगे तो इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट नहीं हो पाएगा। जब इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज नहीं होगा इन फॉरेस्ट तो वो क्या हुआ, फॉरेस्ट की जो आपका मैं कहा एरिया है वो डिक्रीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपका जो ऑथराइज्ड अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है तो उसका क्या हुआ, वो कटिंग करती है फॉरेस्ट को कितनी भी एरिया में, तो अगर फॉरेस्ट का कट किया गया, मतलब उस फॉरेस्ट के ट्रीज को कट किया गया, तो ऐसा नहीं कट करने के बाद उसको हटना नहीं चाहिए और उसको वहाँ पे क्या हुआ, रीप्लांटेशन कर दे, ताकि जो आपका एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है उसका हम जो डैमेज ऑफ एनवायरनमेंट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या कुछ स्टेप्स हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। मैं इसके नोट्स थोड़ा सा मैं रीड कर दे रहा हूँ। पहला आपका पॉइंट है स्टेप, मतलब देयर आर सेवरल स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट पॉइंट है, लॉ शुड बी मेड टू इम्पोज फॉर स्टॉप किलिंग ऑफ endangered species. Killing of such species must be punishable offense. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन abundance, then indiscriminate killing of such animals and birds are not allowed by the forest authorities. ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स शुड बी प्रिजर्व बाय एस्टेब्लिशिंग ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर फोर्थ पॉइंट कह रहा है पीरियोडिक सर्वे शुड बी डन ऑफ देयर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। फिर कह रहा है फिफ्थ पॉइंट कह रहा है स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड फॉर endangered species ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। फिर क्या कटिंग ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट बाई अनऑथराइज्ड शुड बी स्टॉप। यहाँ पे अनऑथराइज्ड एजेंसी शुड बी स्टॉप इन केस ऑफ गवर्नमेंट अथराइज। 7 पॉइंट है फिलिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एट एवरी एकड़ शुड बी रीप्लांटेड बाय न्यू प्लांटेशन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।